सोचो अगर आजाद दुनिया सो जाए और सुबह उठते ही हेडलाइन सुनने को मिले, अमेरिका और ईरान जंग में दाखिल। ये कोई मूवी का सीन नहीं, ये आज की रियल सिचुएशन है। अमेरिका और ईरान ये वो दो मुल्क हैं जो हमेशा शैडो वार में रहे हैं, लेकिन कभी फुल स्केल वॉर तक नहीं गए। इस दफा जो हो रहा है वो सिर्फ वार्निंग्स नहीं, ये प्रिपरेशन लग रही है। सब कुछ ईरान के अंदर से शुरू होता है। प्रोटेस्ट्स, इंटरनेट शट डाउन और फिर वो इमेजेस जो दुनिया भर के मीडिया पर चलती रही। और यहीं से अमेरिका सीन में एंटर होता है। अमेरिका ओपनली प्रोटेस्टर्स की सपोर्ट करता है। स्टेटमेंट आती है, प्रेशर बढ़ता है और ईरान को ये क्लियर सिग्नल मिलता है कि ये सिर्फ अब इंटरनल इशू नहीं रहा। ईरान सीधा कहता है, हमारे मामलात में दखल बंद करो। और फिर एक और स्टेज आती है जहां डिप्लोमेसी पीछे और मिलिट्री मूवमेंट आगे आ जाती है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के कुछ मिलिट्री बेसिस से अपने लोगों को निकालना शुरू करता है। इस पॉइंट पर ईरान अपनी सबसे स्ट्रांग वार्निंग देता है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं देंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर सब एक ही बात करते हैं, हमारी जमीन और एयर स्पेस इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अब चाइना और रशिया सीन में आते हैं। चाइना ओपनली कहता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग पूरे रीजन को तबाह कर सकती है। चाइना डिप्लोमेसी की बात करता है, लेकिन साथ ये भी क्लियर करता है कि वो मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी नहीं चाहता। तुर्की एक तरफ तो नेटो का हिस्सा है और दूसरी तरफ ईरान का नेबर। तुर्की ओपनली कहता है कि वो किसी भी न्यू मिडिल ईस्ट वॉर में हिस्सा नहीं लेगा और कहता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन सिर्फ टॉक्स हैं, मिसाइल्स नहीं। अब यहाँ एक और डेंजरस एंगल शामिल होता है। इंडियन मीडिया का एक हिस्सा इस पूरी सिचुएशन को मुस्लिम्स वर्सेस अमेरिका फ्रेम में प्रेजेंट कर रहा है। डिबेट्स, हेडलाइंस और सेंसेशनल लैंग्वेज। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरह का नैरेटिव सिचुएशन को और ज्यादा भड़का सकता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजियस एंगल देता है, जबकि असल मसला जियोपॉलिटिक्स का है। इस फ्रेमिंग का नुकसान ये होता है कि ग्राउंड रियलिटी ब्लर हो जाती है और पब्लिक इमोशंस मैनिपुलेट होती है। इसी बीच ईरान एक और अलार्मिंग स्टेप लेता है। ईरान अपनी एयर स्पेस टेम्परेरी बंद कर देता है। फ्लाइट्स रीरूट होती हैं, एयरलाइंस पैनिक करती हैं और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टेप नॉर्मली तब लिया जाता है जब थ्रेट सिर्फ इमेजिनेशन ना हो। अगर जंग हुई तो पहला फेज मिसाइल स्ट्राइक्स का होगा। अमेरिकन बेसिस टारगेट हो सकती हैं, काउंटर स्ट्राइक्स होंगे और फिर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा ब्लास्ट बैटल फील्ड पर नहीं होगा। असल धमाका होगा ऑयल और इकोनॉमी पर। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो पेट्रोल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर सकती हैं, स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी और दुनिया जो पहले ही प्रेशर में है और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये जंग वाकई होगी या ये सिर्फ प्रेशर स्ट्रेटजी है? वार्निंग्स, मिलिट्री मूवमेंट, ताकि ईरान को निगोशिएट करने पर मजबूर कर दिया जाए। और फिर इसी दौरान एक ट्वीट सामने आती है। ये ट्वीट है मारियो नौफल की। ट्रंप ने कल रात देर गए ईरान पर हमले की इजाजत करीब करीब दे दी थी, लेकिन हमले से सिर्फ चंद मिनट्स पहले ही प्लान को कैंसिल कर दिया गया। ईरान की एयर स्पेस दोबारा खोल दी गई। सोर्स का कहना है कि ट्रंप ने इसलिए हमला रोका क्योंकि एडवाइजर्स इस बात की गारंटी नहीं दे सके कि इस हमले से ईरान की हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि ईरान जोरदार जवाब दे सकता है और अमेरिका के पास रीजन में इतने एसेट्स शायद रेडी नहीं थे जो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। इस वक्त भी टेंशन्स बहुत हाई हैं, लेकिन आज रात जंग शुरू नहीं हुई। ईरान का मैसेज क्लियर है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर थोपी गई तो जवाब यादगार होगा। अगर ये जंग शुरू हुई तो क्या दुनिया इसका बोझ उठा पाएगी? क्योंकि हिस्ट्री बताती है जब मिडिल ईस्ट जलता है तो धुआं पूरी दुनिया महसूस करती है और आज वो आग सिर्फ एक चिंगारी की दूरी पर है।